अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर का आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, चारसदा के अंदर आज जो कुछ हुआ है, उसने एक तारीख तो रकम की है, लेकिन माहौल बना दिया है। एक पूरी गेम को बदल दिया है। एक वर्कर्स कन्वेंशन था तहरीक इंसाफ का, जो चारसदा में होना था, लेकिन वो वर्कर्स कन्वेंशन सुनामी बन गया। तहरीक इंसाफ का सुनामी बन गया और तहरीक इंसाफ के लोग उमड़ आए। लोगों का एक सैलाब था जो वहां पर मौजूद था। दरख्तों के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं, नीचे बैठे हुए हैं, पत्थरों के ऊपर बैठे हुए हैं, दीवारों के ऊपर चढ़े हुए हैं। लोगों के हाथों में झंडे हैं, उन्होंने टोपियां तहरीक इंसाफ और इमरान खान की पहन रखी हैं। एक बहुत ही चार्ज क्राउड और एक बहुत बड़ी तादाद चारसदा में आज देखी गई है। यह देखने के बाद ऐसा महसूस हुआ है कि चारसदा से जो शुरू हुआ है, यह गड़बड़ होगी और यह अच्छी खासी गड़बड़ होगी जो जो इंतखाबात का टाइम करीब आएगा। और गड़बड़ से मुराद यह है कि पीटीआई के लोग जो छुपे हुए हैं, जो रैलीज में उस तरह से शिरकत नहीं करते, जिनके ऊपर केसेस हैं, जिनके ऊपर पर्चे हो जाते हैं, जिनके अंदर डर है, खौफ है, ये मामला आगे जाकर इस तरह से नहीं रहेंगे। क्योंकि ऐसा महसूस हुआ है कि लोग अब निकलेंगे और लोग निकलना चाह रहे हैं, लोग बाहर आना चाह रहे हैं और उनकी बर्दाश्त की एक इंतहा हो गई है। वो फटीक करना शुरू हो गए कि जनाब अब छुपना नहीं है, अब सामने आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, हमारा बुनियादी राइट है, हम जलसे जुलूस करेंगे। और वो चीज आज चारसदा के अंदर बाकायदा से दिखाई दी है। शेर अफजल मरवत ने तकरीर भी की है। बड़ा तगड़ा और चार्ज क्राउड था, बड़ा जबरदस्त गैदरिंग हुई है और इससे पैगामात भी गए हैं। यानी मियां नवाज शरीफ साहब जितना जलसा करते हैं, उतनी तादाद में या उससे ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे। तो खैबर पख्तूनख्वा तो इनके हाथों से निकल गया, केपी के तो 100% बढ़ गया, केपी के तो क्या, यानी 100% इनके हाथों से निकल गया है। और जिस तरह से पैगामात और मैसेजेस गए हैं, शेर अफजल मरवत ने बड़ी तकरीर की है, बड़ी जबरदस्त तकरीर की है, ठोक कर उन्होंने आज बातचीत की है। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि सिर्फ एक दफा डटकर खड़े होना पड़ेगा और वंस फॉर ऑल हमें डिसाइड करना होगा कि आज हमने डटकर खड़े होना है। उसके बाद ये जुल्म टूट जाएगा, जुल्म के ज़ाब्ते खत्म हो जाएंगे। अब बड़ी तादाद में जो नारे लगे हैं वहां पर, बहुत ज्यादा जो नारे लगे, उनमें यह थी कि नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, जुल्म के ज़ाब्ते नहीं मानेंगे। यानी इमरान खान पीटीआई के नारे तो लगे ही लगे, लेकिन जुल्म, जबर, जोर, ताकत के खिलाफ भी नारे लगे हैं। लोगों ने कहा कि जनाब अब नहीं मानेंगे, यानी जुल्म हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, हमें लाठियां मारे, हमें घसीटा गया, हमें मारा गया, कुटा गया, तबाही फेर दी है, बस अब एनफ हो गया है। अब हम बाहर निकलेंगे, हम तकरीरें करेंगे, हम बातचीत करेंगे, हम सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे, हम वीडियोस करेंगे, लिहाजा हम पब्लिक रैलीज में शामिल होंगे। अब हम और ज्यादा छुप नहीं सकते। शेर अफजल मरवत ने कहा कि ये एफआईआर क्या है जिसे हम लोग छुपे हुए हो, जिससे हमें डर लगता है, हम क्यों जिंदगी की फिक्र करें, हमें किस बेवकूफ ने कहा है कि अब हमें मौत की परवाह करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उसने क्यों डील नहीं की, यानी कोई पाकिस्तान में सवाल क्यों नहीं पूछता कि वो बंदा जो जेल के अंदर मौजूद है, अडयाला जेल के अंदर, वो डील क्यों नहीं कर रहा। उसने कहा समझो इस बात को, वो आपके लिए, वो तुम्हारे लिए डील नहीं कर रहा। वो जो कुछ उसने करना था अपनी जिंदगी में कर चुका है, अपनी जिंदगी का सब कुछ दाव पे लगा चुका है, सब कुछ कर चुका है। और अभी भी इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने एक पैगाम कौम के नाम भेजा है और पैगाम यह है कि खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं सारी जिंदगी जेल के अंदर काटने को तैयार हूं, अब पीछे नहीं हटूंगा, अब वंस फॉर ऑल मैंने माथा टकराया हुआ है और ये इधर ही रहेगा। लिहाजा शेर अफजल मरवत ने भी ये पूछा कि वो डील क्यों नहीं कर रहा। उसके बाद उन्होंने खुद 3 से 4 दफा कहा कि आपके लिए नहीं कर रहा, तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, तुम्हारे लिए वो डील नहीं कर रहा। शेर अफजल मरवत ने कहा कि ये पर्चे सारी उम्र नहीं रहेंगे, ये पर्चे सारी उम्र नहीं होंगे। आज बेखौफ होने का वक्त है और आज जिसने इन पर्चों को, इस जोर को, जबर को बर्दाश्त करके छुप गया या जो सामने खड़ा हो गया, जो डट गया, वो तारीख में उसका नाम लिखा जाएगा। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने की है, लेकिन यह अहम तरीन बातें शेख रशीद, जो शेर अफजल मरवत है, बुनियादी तौर पर वो ये कहना चाहते थे कि जनाब जब मुश्किल वक्त आता है, जब क्राइसिस आता है, तो खड़े होने का वक्त है, उस वक्त खड़े होना होता है। लिहाजा ये खड़े होने की जरूरत है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है और ये अफसोसनाक भी है। अफसोसनाक इसलिए कि शेख रशीद अहमद साहब, जिनके साथ जुल्म हुआ, जिनके साथ ज्यादती हुई, जिन पर प्रेशर डाला गया और जिनके हवाले से बहुत सारी मुज्जात खबरें मौजूद है मार्केट के अंदर, उनके साथ बहुत सारे साफी ठट्ठे कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, कैमरे लेकर उनके आगे पीछे हो जाते हैं और अजीब अजीब से सवाल करते हैं, बल्कि उन्हें इंस्टिगेट करते हैं, उन्हें प्रोवोक करते हैं कि ताकि शेख साहब को ऐसी बात करें ताकि उनके खिलाफ हालात और ज्यादा खराब हो। यानी सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन, सीनियर तरीन पॉलिटिशियन, लेकिन बहुत सारे साफी जो कि भेड़ें, जो कि बकरियां हैं खुद, और वो बकरियां उनके आगे पीछे हो जाती हैं मखसूस, और बकरियां उनसे मजाक करती हैं, उनका ठट्ठे उड़ाती हैं, उनका तमस्खुर उड़ाती हैं, उनकी तज़हीक करती हैं, दांत निकालते हैं। तो ये बड़ा अजीब और गरीब एक रवैया है जो पाकिस्तानी साफियों का है। सवाल पैदा होते हैं, बाबर आजम भी अभी ये कह रहा है कि शोएब जट ने उनकी चैट लीक कर दी, तो ये साफत है या फिर ये पाकिस्तान के अंदर पता नहीं क्या, कौन से अल्फाज अब इस्तेमाल करें कि ये दांत निकालने वाली कोई अजीब और गरीब मखलूक है जो यहां पर मौजूद है। और देखकर दिल फटता है, देखकर अजीब महसूस होता है, देखकर तज़हीक महसूस होती है कि इनका रवैया क्या है। ये लोग कौन हैं, ये कौन लोग हैं जिन्हें माइक दे दिया गया है, जिन्हें साफी कहा जाता है और जिन्हें एक अथॉरिटी पाकिस्तान के अंदर बनाने की कोशिश की जा रही है। अब समी इब्राहिम साहब ने एक व्लॉग किया है और समी इब्राहिम साहब अगेन पाकिस्तान के सीनियर तरीन पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं,
بال ان کے سفید ہو گئے ہیں, ساری زندگی صحافت کی ہے, روڈ سے شروع کیا, رپورٹنگ سے, اینکر, پھر تجزیہ کار, لیکن آج وہ بھی نوکری سے فارغ کر دیے گئے ہیں. سمی ابراہیم صاحب کو اس عمر میں انہیں بھی غائب کیا گیا, انہیں بھی اٹھایا گیا. تو ایک عجیب و غریب سا ماحول ہے جو اس ملک کے اندر بنا ہوا ہے. سمی ابراہیم صاحب نے ویلاگ کیا ہے, اور سمی ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ شیخ رشید احمد آج سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, پاکستان کے آنریبل جج, پاکستانی سپریم کورٹ, پاکستان کی انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے ہوئے جج, ان کی عدالت میں جب پیش ہوئے تو کہتے ہیں میرا دل پھٹنے والا تھا کہ جتنا تضحیک امیز رویہ پاکستان کے قاضی کا پاکستان کے پارلیمنٹرین کے ساتھ تھا, یعنی شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ سمی ابراہیم صاحب کے بقول ایک انتہائی تضحیک امیز رویہ. یعنی وہ کہتے ہیں کہ 2 دفعہ شیخ رشید احمد صاحب نے کہا کہ قاضی صاحب, جج صاحب, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, خاموش ہو جائیں, آپ بات نہیں کریں گے. آپ کے وکیل کیوں ہنس رہا ہے, یہ وکیل ہنس کیوں رہا ہے, مجھے یہ بتائیں, مجھے وہ بتائیں. تو بڑا عجیب و غریب جس طرح سے سمی ابراہیم صاحب بیان کر رہے ہیں, وہ بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے کہ ایک معزز جج جنہیں وکٹم کو سننا چاہیے, جنہیں خود شیخ کو بلا کر پوچھنا چاہیے تھا کہ ادھر چلا کاٹا آپ نے, آپ کو کس نے اٹھایا تھا, کیا ظلم ہوا آپ کے ساتھ, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ بول نہیں سکتے, آپ خاموش رہیں. اور یہ قاضی فائز صاحب اس شخصیت کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں جس شخصیت کے بارے میں پاکستان میں لیکچر دیا کرتا تھا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ کے جو اراکین ہوتے ہیں وہ سپریم ہوتے ہیں, وہ بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں, عوام جنہیں الیکٹ کر کے لے کر آتی ہے. اور یہ پارلیمنٹ کا ہی سینئر ترین پارلیمنٹرین ہے, سینئر ترین وزیر, سب سے زیادہ وزارتیں ان کے پاس رہ چکی ہیں, جن کا آج صحافی بھی ٹھٹھے اڑاتے ہیں, اور جن کا آج قاضی فائز صاحب کہتے ہیں نہیں تم نہیں بولو گے, باقی سب بولیں گے. معزز جج ہیں, فاضل جج ہیں, ان سے بہت زیادہ امیدیں ہیں, اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان پر. سمی ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ اتنا تضحیک امیز رویہ تھا کہ مجھے حضرت علی کا وہ قول بھی یاد آ گیا جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی بھی شخص کو خدا کریم اعلیٰ منصب پر پہنچاتا ہے تو اصل میں اس بندے کی جو اصلیت ہے, جو اس کا اصل ذاتی کریکٹر ہوتا ہے, وہ کھل کر سامنے آتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہوں گا. تو یعنی محتاط انداز میں انہوں نے گفتگو کی ہے تاکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ معاملات ایسے نہ کیے جائیں. پھر انہوں نے کہا کہ شیخ رشید احمد صاحب کے حوالے سے وی نیوز پر ایک خبر چلی ہے. وی نیوز ایک ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ہے, وہاں پر ایک خبر آئی, اور خبر یہ تھی کہ جناب شیخ رشید احمد کو کرین سے لٹکانا تھا. خبر یہ تھی کہ جناب شیخ رشید احمد کو منیب فاروق کے سامنے تھپڑ مارے گئے. خبر یہ تھی کہ شیخ رشید احمد کو یہ کیا گیا, شیخ رشید احمد کو وہ کیا گیا. شیخ رشید احمد کے ظلم کی ایک داستان تھی. اب سمی ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ شیخ رشید احمد صاحب نے جو صحافیوں سے گفتگو کی, انہوں نے کہا جناب وہاں پر مجھے روٹی ملتی تھی, اس کے اندر ایک بوٹی بھی بعض اوقات ہوتی تھی, تو مجھے کوئی مارا کٹا نہیں کیا, مجھ پر کوئی اس طرح اتنا زیادہ نہیں ہوا. دو کہ لطیف کھوسا صاحب کہتے ہیں کہ شیخ رشید احمد مجھے اپنے تشدد کی باتیں بتاتے بتاتے رو پڑے. لیکن یہ جو سٹوری تھی جو وی نیوز نے چھپی ہے, اور وی نیوز کے بارے میں یہ پاکستان کے اندر ایک عام پرسپشن ہے کہ نون لیگ انہیں فنڈ کرتی ہے اور نون لیگ کا بنایا گیا ایک سوشل میڈیا ہے, تو انہوں نے شیخ رشید کے حوالے سے جو جعلی خبر چھپی اس کے بعد انہوں نے ڈیلیٹ کر دی, اس کے اوپر معذرت بھی کر لی. انہوں نے کہا سننے میں سمجھنے میں ہمیں مسئلہ ہو گیا. اب یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ اصل میں شیخ رشید کو انسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, شیخ رشید کو پرووک کر رہے ہیں, اشتعال دلا رہے ہیں, تاکہ شیخ رشید اداروں کے حوالے سے یا کوئی عام ترین شخصیات کے حوالے سے کوئی ایسی بات کر جائیں, کوئی ایسی گفتگو کر جائیں جو ان کے گلے پڑ جائے. اس ایک نہج سے پاکستان کا نظام گزر رہا ہے جو کہ عجیب و غریب ہے, جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے, لیکن ایک عوامی مقبولیت ہے جسے نظر نہیں چرائی جا سکتی, اور وہ آج 4 سال کے اندر باقاعدہ سے نظر آئی ہے. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.